नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे और भगवान से मनाते हैं कि आप रहेंगे भी, ठीक है ना। और आज भी क्वेश्चन लेके आए हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये दुख की बात है। कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो आज जो है पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्न में से किस गमक में विरह के भाव में व्यक्त होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए आंदोलित है, बी कंपित है, सी उल्लासित है और डी है तीव्र है। तो इसका सी ऑप्शन होगा उल्लासित। पलावित का आधुनिक नाम क्या है? पलावित का आधुनिक नाम क्या है? ए है मिंड है, बी है पुकार है, सी है झूलना है, डी आहत है। तो इसका ऑप्शन है ए मिंड होगा आंसर, ठीक है ना। उसके बाद है निम्न में से किस गमक को आधुनिक कण के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए कंपित है, बी आहत है, सी तीव्र है और डी वली है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, आहत होगा, ठीक है ना, आहत होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पंडित किशन महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित किशन महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बनारस, सी जौनपुर और डी इलाहाबाद। इसका ऑप्शन है बनारस। अगला क्वेश्चन है पंडित कृष्णराव शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इलाहाबाद, डी दिल्ली। तो इसका ऑप्शन ग्वालियर, बी आंसर सही होगा, ग्वालियर। अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित है? अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए आगरा, बी ग्वालियर, सी किराना, डी सैनिया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, किराना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अब्दुल करीम खान ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका ऑप्शन है किससे प्राप्त की? तो ए काले खां, बी अब्दुल खां, सी वजीर खां और डी ए और बी दोनों। तो काले खां और अब्दुल खां ये दोनों से शिक्षा प्राप्त की थी। आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी दिल्ली, सी पूना, डी बड़ौदा। इसका सी ऑप्शन सही होगा, पूना होगा, ठीक है ना, इसका पूना होगा। बनारस घराने का प्रारंभ किस रचना से होता है? बनारस घराने का प्रारंभ किस रचना से होता है? इसका ऑप्शन है ए पेशकार, बी कायदा, सी उठान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही है, उठान होगा। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में काको का वर्णन होगा? तो इसका ऑप्शन है ए 18वें, बी 17वें, सी 19वें और डी 16वें। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 19वें होगा। शिखर ताल की मात्रा होती है ए 16, बी 18, सी 17, डी 15। इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो 17 होगा। ब्रह्मा ताल में कितनी मात्राएं होती है? ब्रह्मताल में कितनी मात्रा होती है? इसका ऑप्शन है ए 20, बी 28, सी 21, डी 19। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 28 होगा, बी में 28 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भरतभाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है ए नान्यदेव, बी सिंह भोपाल, सी केशव और डी सारंगदेव। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नान्यदेव होगा। गंधार स्वर की श्रुति है। इसका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2 सही होगा, 2, ए में 2 है। निम्न में से मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ए है मार्गी, बी उत्तरायता, सी अश्वकांता,
डी सूखा। तो ए ऑप्शन सही होगा, मार्गी होगा, मार्गी। सर्जग्राम की मूर्छना का प्रारंभ किस स्वर से होता है? सर्जग्राम की मूर्छना का प्रारंभ किस स्वर से होता है? ए है रे, बी है गो, सी है सा, डी है नी। इसका ऑप्शन सा सही होगा, सा। तीव्र स्वर को पाश्चात्य संगीत में लिखा जाता है। तीव्र स्वर को पाश्चात्य संगीत में लिखा जाता है। इसका ए है हच, बी है बी, सी है जीरो, डी है माइनस। तो इसका ऑप्शन ए है सही होगा, जैसे हच लिखते हैं वैसे होगा, ठीक है ना। उसके बाद है पाश्चात्य संगीत में बरेव की मात्रा होगी। पाश्चात्य संगीत में बरेव की मात्रा होगी। इसका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 1/2, डी 1/4। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 सही होगा। बी में 2 है, ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है ना। पाश्चात्य संगीत में कितने स्केल होते हैं? पाश्चात्य संगीत में कितने स्केल होते हैं? इसका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 8 सही होगा, 8, ठीक है ना। लॉ ऑफ ऑक्टेव संबंधित है। लॉ ऑफ ऑक्टेव संबंधित है। ए है मेजर स्केल से, बी है माइनर स्केल से, सी है क्रोमेटिक स्केल से, डी है पाइथागोरियन स्केल से। इसका ऑप्शन डी सही होगा, पाइथागोरियन स्केल से। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ ऑक्टेव के अनुसार बाद के तार की लंबाई के कितने अनुपात में बांटा गया है? तो ए है 1:2, बी है 2:3, सी है 2:1 और डी है 3:2। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2:1 होगा, यानी 2:1। डायटोनिक स्केल के कितने प्रकार हैं? डायटोनिक स्केल के कितने प्रकार हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 2, डी है 5। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 सही होगा, 2। उसके बाद है मेजर स्केल में कितने टोन होते हैं और कितने सेमीटोन होते हैं? इसका ऑप्शन है ए 3 टोन 4 सेमीटोन, 5 टोन 2 सेमीटोन, सी है 6 टोन 6 टोन 1 सेमीटोन, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है 5 टोन 2 सेमीटोन, आंसर होगा 5 टोन 2 सेमीटोन। माइनर स्केल कितने प्रकार का होता है? माइनर स्केल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 5 और डी 2। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3 सही होगा, 3। कर्नाटक संगीत में अलैया बिलावल राग के समान राग है। कर्नाटक संगीत में अलैया बिलावल राग के समान राग है। इसका ऑप्शन है ए आभोगी, बी बिलहरी, सी खमास, डी धन्यासी। इसका बी सही होगा, बिलहरी। उत्तर भारतीय सोहनी राग दक्षिण भारतीय किस राग के समान है? इसका ए है हंस नंदी, बी है रे गुप्ती, सी है कल्याणी, डी है धर्मावती। तो इसका ऑप्शन है हंस नंदी। इसका ऑप्शन ए सही है, हंस नंदी, ठीक है ना। स्वरगत श्रुति होती है। स्वरगत श्रुति होती है। इसका ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 4 और डी 7। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 7 सही होगा। मतलब स्वरगत श्रुति होती है, 7 होती है, ठीक है ना। राग दुर्गा को कर्नाटक संगीत में किस के समान माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए धन्यासी, बी शुद्ध सावेरी, डी सी है रेवती, डी है शंकर प्रिय। तो इसका ऑप्शन है शुद्ध सावेरी, बी ऑप्शन सही है, शुद्ध सावेरी। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय कोमल ऋषभ स्वर कर्नाटकीय स्वर होता है। उत्तर भारतीय कोमल ऋषभ स्वर कर्नाटकीय स्वर होता है। इसका ऑप्शन है ए चतुश्रुति ऋषभ, बी है शुद्ध ऋषभ, सी है अंतर्गंधार, डी है शुद्ध मध्यम। तो इसका ऑप्शन होगा शुद्ध ऋषभ, ठीक है, शुद्ध ऋषभ। लास्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी और दक्षिण भारतीय संगीत में कितने स्वर समान होते हैं? तो ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 1। इसका ऑप्शन बी सही है, 3 होगा।
तो ये अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोग को हम ये क्वेश्चन मौखिक रूप से बता रहे हैं, तत्काल बता रहे हैं। अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इसलिए हम बोर्ड पे नहीं आ रहे हैं। जैसे ही बोर्ड की व्यवस्था होगा तो हम बोर्ड पे आएंगे, लेकिन अभी तत्काल मजबूरी की वजह से हम मौखिक रूप से आ रहे हैं, मतलब वीडियो में। तो ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे कि सर जी मतलब मौखिक रूप से बोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ दिक्कत होगा वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर सही से हम अपना कोशिश करेंगे सही से मतलब वीडियो बनाएं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा दिक्कत चल रहा है, थोड़ा परेशानी चल रहा है, इसलिए आप लोग को हम मौखिक रूप से दे रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो